मालदीव के बाद बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन की हुई शुरुआत। आखिर कहां से शुरुआत हुई इंडिया आउट कैंपेन की और क्या है इसके पीछे की साजिश? आइए आगे पूरे विवाद को विस्तार से एक एक करके समझते हैं। हाल के दिनों में बांग्लादेश में देखा गया है कि कुछ मुट्ठी भर मजहबी कट्टरपंथी लोगों, विशेषकर बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के एक समूह ने जनवरी में हुए चुनावों के बाद इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत की, जिसमें दावा किया गया है कि मोदी सरकार न केवल अपने पड़ोसी देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नज़रअंदाज कर रही है, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए शेख हसीना को सत्ता में बने रहने के लिए सक्रिय रूप से समर्थन भी दे रही है। बांग्लादेश में विपक्ष द्वारा चलाए जा रहे इंडिया आउट कैंपेन की क्या है जमीनी हकीकत? राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी प्रासंगिक बने रहने और चुनावी लाभ हासिल करने के लिए देश में भारत विरोधी भावना भड़का रही है। उनका अभियान भारत में बने उत्पादों के बहिष्कार पर केंद्रित है। सत्ता हासिल करने के लिए बांग्लादेशी विपक्षी दल ने मालदीव के इंडिया आउट कैंपेन जैसा अभियान देश में शुरू किया तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने विपक्षी बीएनपी के खिलाफ किया जोरदार पलटवार। आपको बता दें कि बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो नई दिल्ली के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए जानी जाती हैं, ने पूरे विवाद पर एक्शन लेते हुए जल्द ही इसे बंद कर दिया। पिछले हफ्ते 26 मार्च को बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस पर हसीना ने इंडिया आउट कैंपेन के लिए बीएनपी पर हमला बोला था। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने उनसे बहिष्कार का आह्वान करने से पहले अपने घरों में भारतीय उत्पादों से छुटकारा पाने को कहा। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश की आम जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष से सवाल किया। उनने पूछा उनकी पत्नियों के पास कितनी भारतीय साड़ियां हैं, वो उन्हें कब जलाने वाले हैं। हसीना ने कहा कि जब विपक्षी नेता अपने पार्टी कार्यालय के सामने अपनी पत्नियों की भारतीय साड़ियां जलाएंगे, तभी यह साबित होगा कि वे वास्तव में भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आगे बोलते हुए प्रधानमंत्री ने बोला, देश में भारत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान को तेजी से बढ़ावा देना मालदीव में जो हुआ उसकी याद दिलाता है। आखिर क्या था मालदीव में मोहम्मद मोइज़ू का इंडिया आउट कैंपेन? मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत की थी। मोइज़ू ने स्वयं सक्रिय रूप से सारे अभियान का नेतृत्व किया और अपनी देश की जनता में भारत की छवि एक ऐसे देश के रूप में पेश की जो उनके देश की राजनीति में न केवल हस्तक्षेप करती है बल्कि अपने पपेट के हाथों से चलाती भी है। यहाँ मोइज़ू पपेट शब्द बोलकर अपने ही देश के पूर्व राष्ट्रपति और विपक्ष पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैंपेन में बार बार भारत को एक्सटर्नल इंटरफेरेंस पावर कहा था और सरकार बनाने से पहले और सरकार बनने के बाद भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़ने के लिए भी कह चुके हैं। इसके साथ ही मोइज़ू एक राष्ट्रवादी राग अलापने में कामयाब रहे और इसका राजनीतिक लाभ भी उनकी पार्टी को मिला और वो मालदीव में सरकार बनाने में भी सफल रहे। मोइज़ू ने अपने पॉलिटिकल कैंपेन में खुद को चीन और शी जिनपिंग के साथ भी जोड़ा था। हाल ही में देखा गया कि पूरे मामले पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू का यू टर्न आ गया। अपने इलेक्शन कैंपेन में भारत को एक बुली और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस पावर बोलने वाले मोइज़ू अब भारत को एक रीजनल पावर और महान मित्र देश बताने में लगे हैं। मोइज़ू ने एक स्थानीय प्रकाशन को बताया कि भारत मालदीव का निकटतम सहयोगी बना रहेगा, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। विशेषज्ञों द्वारा बताया जाता है कि उनका हृदय परिवर्तन संभवतः मालदीव की वित्तीय स्थिति की वास्तविकता देखने के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के अंत तक मालदीव पर भारत का करीब $400 मिलियन का बकाया था और भारत से मिले लोन के कारण ही मालदीव की अर्थव्यवस्था पर बोझ कम है, अन्यथा देश कभी भी बैंकरप्ट हो सकता है। मोइज़ू ने अपने देश पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए हाल के दिन में भारत से लोन भुगतान के लिए अधिक उदार शर्तों का अनुरोध भी किया है।